नमस्ते साथियों, मैं राजेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। राजस्थानी भाषा के भाग 2 वीडियो में आज हम देख रहे हैं एक दो मैंने बोर्ड पर लिखा है, इला न देनी आपनी हालरियाँ हुलराए, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। साथियों, ये बहुत प्रचलित दोहा है। अपनी राजस्थानी भाषा में वीर सतसई सूर्यमल मिशन की एक प्रसिद्ध रचना है और उसमें एक प्रसिद्ध दोहा है जो आज जन जन के मुख पर बना हुआ है। इसमें कुछ शब्द हैं जो हमारे कंपटीशन में आ सकते हैं। देखिए, पहला शब्द इसमें देखेंगे हम इला। इला, ये इला शब्द मैं यहाँ लिखता हूँ और इसमें दूसरा रूप भी इसका समाहित है, वह क्या है? इड़ा। इसको इड़ा भी लिखा हुआ देखते हैं हम कई जगह है, इला या इड़ा, क्योंकि मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि राजस्थानी भाषा में ल की जगह है ड़ ज्यादातर दिखाई देगा हमें। तो इला न देनी आपनी, इला या इड़ा, तो इसका अर्थ हो जाएगा पृथ्वी। पृथ्वी। अब परीक्षा में क्या है कि कंपटीशन के हिसाब से हम देखें तो इसमें पृथ्वी की जगह धरती भी आ सकता है, मातृभूमि भी आ सकता है, जन्मभूमि भी आ सकता है। तो प्रश्न कैसे भी किया जा सकता है। तो हमें मूलतः याद रखना है कि इला का अर्थ पृथ्वी से संबंधित होता है, धरती से संबंधित होता है, जन्मभूमि भी इसमें पूछा जा सकता है। तो इला का अर्थ पृथ्वी या जन्मभूमि, कि अपनी जन्मभूमि किसी के अधीन नहीं होने देना है, ऐसी इसमें शिक्षा है। न देनी, देनी यानी देनी, आपनी यानी अपनी। आपनी जो शब्द आया है राजस्थानी भाषा का, इसका अर्थ होगा अपनी। यह सरल है, यह सरल है। और कई जगह इसको आप री भी लिख दिया जाता है कि इला न देनी आप री। तो आप री का मतलब आपकी, अपनी बात वहीं जाती है। ये पिछले वीडियो में हमने पढ़ा रहरा वाले। और अब इसमें दो शब्द खास बनते हैं कंपटीशन के लिए, हालरियां हुलराए। देखेंगे आप, हालरियां। हालरियां क्या होता है, कई बार विद्यार्थी पूछ लेते हैं कक्षाओं में भी, तो हम ऐसे ही काम चला देते हैं। कंपटीशन में ऐसे काम नहीं चलता, आप जानते हैं। हालरियां हुलराए, हालरियां का अर्थ होता है झूले के गीत। हालरियां का राजस्थानी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होगा झूले के गीत। और हुलराए, हुलराए का अर्थ होता है विद्यार्थियों झुलाती हुई। हुलराए का मतलब झुलाते हुए या झुलाती हुई। यहाँ क्योंकि एक वीर माता है, अपने शिशु को शिक्षा दे रही है, तो इसमें झुलाती हुई, झूले के गीत, और इसका अर्थ हो जाएगा झुलाती हुई। तो इसको आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्द हैं। हालरियां हुलराए, हालरियां झूले के गीत, हुलराए यानी झुलाती हुई। झूले के गीत या पालने के गीत, ठीक है। तो इसमें ऐसे कहा जा सकता है। और पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। पूत, पूत शब्द है, इसका अर्थ हो जाएगा पुत्र। पूत यानी पुत्र, ये पूत है, इसका अर्थ हो जाएगा पुत्र। इसमें माँ ने शिशु को शैशवावस्था में ही जन्मभूमि पर न्योछावर होने की शिक्षा दे दी है। पूत, बाकी शब्द हैं वे सरल हैं। तो एक हालरिया और एक हुलराए, इस दोहे के जो खास शब्द हैं इनको आप देखना। और एक इला इड़ा यानी जन्मभूमि या धरती, पृथ्वी, जो खास शब्द हैं राजस्थानी भाषा के, उनका हम हिंदी रूप बताते हैं आपको। तो चलिए देखते हैं। पहला शब्द लिखा है धनी। धनी का अर्थ होता है स्वामी। धनी यानी स्वामी, पति, मालिक, ये सब क्या होते हैं? धनी। किसी वस्तु का धनी, या किसी स्त्री के लिए भी कह देते हैं, कोई स्त्री बोल जाती है कि वो मेरो धनी है, मतलब पति है, स्वामी है। या फिर वो फलानी चीज़ को क्या है? धनी है, मतलब मालिक है, स्वामी है। तो धनी।
और ये है धन। धन यानी पत्नी, स्त्री, इनके लिए क्या आता है? धन, धन आ जाता है। और ईठ, ईठ का अर्थ होता है इष्ट। ईठ यानी इष्ट। ये इष्ट का राजस्थानी रूप है। राजस्थानी में इष्ट को ईठ कहते हैं। ये तत्सम तद्भव का सा प्रभाव है। ईखो, ईखो का अर्थ होता है विद्यार्थियों देखो। यह राजस्थानी शब्द है, दोहों में काम आता है, प्रयुक्त होता है, तो इसका अर्थ दिखाई देता है देखो या देखना। देखो या देखना इसका अर्थ है। और अब हमारे सामने 4 शब्द हैं जो जैसे शुरू हैं। जे, जम, जाम, जोधा। ये हिंदी के तत्सम तद्भव की प्रवृत्ति को धारण करने वाले शब्द हैं। जे का अर्थ होता है यदि। यह राजस्थानी में काम आता है जे। तो राजस्थानी भाषा में जे बोला जाए तो यदि। जे तू ये काम करे, यदि तू यह काम करे, तो यहाँ इसका अर्थ क्या निकलेगा? यदि। जम, जम का यम, इससे आप परिचित हो सकते हैं। जाम, जाम यानी जो जन्मा हुआ है, संतान, पुत्र पुत्री, इनके लिए आता है जाम। जाम संतान के लिए आता है। इनमें पुत्र पुत्री कोई सा भी हो सकता है, तो ये क्या है? जाम। जोधा, जोधा का मतलब योद्धा। बहुत ही अच्छा शब्द है जोधा, योद्धा। तो ये जैसे शुरू होने वाले हैं और इनके जो रूप हैं वो एकदम से हमें ऐसा लगता है जैसे तत्सम शब्दावली है, तो ये राजस्थानी में प्रयुक्त होते हैं। तो ऐसा प्रश्न आ सकता है कि जे, ज़्यादातर छोटी बातों पर हमें खास गौर करना है पहले, कि जे, यदि, और जाम यानी संतान, जोधा तो योद्धा। तो इस तरह से अगला है हमारे पास 2 शब्द, देखो बहुत ही खास हैं, चीटला और साव। इन विशेष शब्दों में क्या बात है कि ये दोनों ही क्या है? 2 प्राणियों के बच्चे हैं, लेकिन अलग अलग हैं। किसके बच्चे को क्या कहते हैं? राजस्थानी में चीटला है, वो सांप के बच्चे को कहते हैं। यानी चीटला का अर्थ हो गया विद्यार्थियों सपोला। सपोला यानी सांप का बच्चा। सांप का बच्चा क्या कहलाता है? चीटला। नागिन के बच्चे क्या कहलाते हैं? चीटले। और साव, साव यानी होता है शावक। और शावक यहाँ राजस्थानी में किसको? सिंह के बच्चे के लिए आता है। सिंह का बच्चा, शेर का बच्चा क्या कहलाता है? साव। 2 शब्द हैं बिण और इण। बिण, बिण का अर्थ होता है बिना। बिण यानी बिना। और इण, इण का मतलब इस या इसका। इणरा, इणरी, है ना, इसका, इसकी। तो इण यानी इस या इसका। अब बिण यानी बिना भी हो सकता है, बिन, बिण यानी रहित भी आ सकता है। अर्थ कैसे भी पूछ ले तो वहां हमें थोड़ा सा उस पर गौर करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। कुंवर, कुंवर शब्द का अर्थ होता है कुमार। कुंवर का अर्थ हो जाएगा विद्यार्थियों कुमार। और इसका स्त्रीलिंग है कुंवरी या कंवरी। दोनों ही रूप हमारे राजस्थानी भाषा में दिखाई देते हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा कुमारी। कुमारी इसका अर्थ हुआ। अगला अपने पास शब्द है नाह। नाह का अर्थ होता है नाथ। नाह का मतलब नाथ, स्वामी, है ना, पति। ये नाह है। एक वहां आया था धनी, वो भी आता है और ये भी आता है। ये खासकर नाथ के लिए आता है, धनी खासकर पति के लिए आता है। तो दाह, दाह का मतलब है जलन। दाह का अर्थ जलन होता है। जलन मतलब ईर्ष्या से जो जलन उठती है या फिर किसी पीड़ा को लेकर के मन में जो जलन उठती है उसको कहते हैं दाह। दीह और सिंह। दीह का अर्थ होता है विद्यार्थियों दिन, और सिंह का अर्थ हो गया सिंह। सिंह यानी शेर।
तो ये शब्द हैं, इनको आप अच्छे से उतार सकते हैं। और ये राजस्थानी भाषा का हिंदी रूप है। अपना जो क्रम चल रहा है इसमें आप बने रहें और इसको आगे से आगे उतारते रहें। याद करना बहुत ज़रूरी है। अब हम इन शब्दों का हिंदी अर्थ देख रहे हैं। देखो, पहला शब्द लिखा है यहाँ पटरानी। पटरानी, पट का अर्थ होता है पर्दा और रानी का सही अर्थ हो जाएगा रानी। तो ये मुख्य रानी, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा विद्यार्थियों मुख्य रानी। ये जो राजा की प्रमुख रानी होती थी उसको पटरानी कहते थे, पटरानी। 5 टू। तो देखो इसमें एक चीज बताऊं, ण है, अपने हिंदी में आता है न और राजस्थानी में न किस में बदल रहा है, ण में। हिंदी में आता है ल और राजस्थानी में ल किस में बदल जाता है, अपने ण में, है ना। तो ये क्या है, इस राजस्थानी के कुछ नियम हैं। तो 5 टू का मतलब होता है बिखेर दूं। 5 टू यानी बिखेर दूं। कूख, कूख, कूख यानी कोख, कोख, गर्भ जिसको कहते हैं। और साले, साले शब्द कई बार आता है कि आज बात मने बहुत साले है। साले है मतलब दुख देव है, पीड़ा देव है। तो साले यानी दुख देने वाली, दुख देती है या पीड़ादायी, पीड़ादायी। तो साले का मतलब दुख देना, पीड़ा देना। बज्जर, वज्र को देखेंगे विद्यार्थियों, वज्र, ये वज्र का बिगड़ा हुआ रूप है। बगसीस, बगसीस यानी बख्शीस, मतलब भेंट, भेंट देना, कोई उपहार देना, ये क्या है, बगसीस, राजा महाराजाओं को दी जाती थी। थाड़, थाड़ थाली को कहते हैं। बड़ी थाली होती थी उसको थाड़, और वैसे थाली के लिए थाड़ शब्द का ही अपने राजस्थानी में प्रयोग होता है। सांकड़, सांकड़ बांधने के काम आती है। हम जानते हैं कड़ी से कड़ी मिली होती है, हिंदी में कहते हैं जंजीर, जंजीर, सांकड़ जंजीर के लिए आता है ना। श्रृंखला, जिसमें कड़ियों की श्रृंखला होती है, वही क्या है, सांकड़ है, वही जंजीर है। तो सांकड़ का अर्थ जंजीर। और अब देखो विसरे, विसरे का मतलब विस्मरण करना, भुलाना, विसार देना। तो इसका अर्थ हो जाएगा हिंदी में भुलाना। और गोठ, गोठ जो आजकल के युवा जो जिसको पार्टी कहते हैं, है ना, उसको हिंदी में कहते हैं सामूहिक भोज, सामूहिक भोज। ये सामूहिक भोज क्या कहलाता था, गोठ। सामूहिक भोज या भोजन, सब एक साथ बैठ करके बड़ी हंसी खुशी से मीठा चूठा खाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, गोठ कर रहे हैं। तो सामूहिक भोज। गेह, गेह का अर्थ आप जानते हैं, दो में आ जाता है, जा ही निकारो गेह। और गेह यानी घर। हेली, हेली यानी सहेली। एक हेली, हवेली अलग होती है, उसको भी हम बोलचाल में हेली कह देते हैं, लेकिन राजस्थानी में हेली संबोधन के साथ आता है सहेली, हे सहेली। बटाऊ, बटाऊ यानी जो बट पर, बट यानी रास्ता, रास्ते पर चलता हुआ आ जाए, राह चलता हुआ आ जाए, वह क्या होता है, बटाऊ। और हिंदी में हो जाएगा राहगीर, पथिक, राहगीर या पथिक। मनवार करना, बहुत ही जोश खरोश से स्वागत करना, वह क्या हो गया, मनवार की, हमारी बहुत मनवार हुई, मतलब बहुत स्वागत हुआ। बम्ब, बम्ब एक बड़ा नगाड़ा होता है, उसको बम्ब कहते हैं राजस्थानी में। बम्ब यानी नगाड़ा, नगाड़े की आवाज, बम्ब की आवाज। बाढ़ण, बाढ़ण यानी काटना।
बाढ़ यानी काटना। एक होता है मदुआ। मदुआ सुबह शाम खूब दिखाई दे जाते हैं, खासकर शाम को यहाँ पर, है ना, राजस्थान के दौरों में। जिनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है वे लोग मदुआ, मतलब खूब दारू पी कर के, शराब पी कर के फिर मदुआ हो जाते हैं। मतलब तो इस शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? मस्त। और यहाँ के जानवरों के लिए भी आता है कि मदुआ। मदुआ यानी मस्त। ऊँटों के लिए, कि ऊँट है वो बड़ी मस्ती में चालते हैं, मदुआ ऊँट, तो मस्त। अब है एक इस शब्दावली में अपना शब्द है ठावस। ठावस का मतलब होता है, जैसे अपन बोलते हैं थ्यावस, थ्यावस ले ले रहे, रुक जा रहे, है ना, तो हिंदी में इसका अर्थ हो जाएगा धैर्य। हिंदी में इसका अर्थ क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? धैर्य। ठावस यानी धैर्य। ये धैर्य हमें यह सिखाता है कि मंजिल आसान नहीं होती, मुश्किलें आती है, लेकिन कार्य करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं तो मंजिल असंभव नहीं होती, मुश्किल हो सकती है। तो इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए हमें टिके रहना है, बने रहना है, अपने पथ पर आगे बढ़ते रहना है और निरंतर पढ़ते जाना है, सीखते जाना है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में शेयर करें। आगे से आगे कक्षाएं चलती रहेंगी। जय भारत, जय हिंद।